तो पुष्पा द राइज, पुष्पा द रूल। और अगर तुमने मूवी देखी है तो पहले देखी है ना, अगर नहीं देखी है तो मैं बता दूं कि इस मूवी के लिए स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो में पुष्पा 2 को लेकर, तो सी एट योर ओन रिस्क। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पा 3 द रैम्पेज के बारे में। जितना हमको आइडिया लगा है पिछली मूवी से, उससे थोड़ा थोड़ा ऐसे लिंक बनाने की कोशिश करेंगे। तो पुष्पा 2 में जो उन्होंने दिखाया, सबसे पहले पुष्पा की कहानी लाल चंदन और शेखावत वाली, उसके बाद पुष्पा की कहानी जो सीएम और प्राइम मिनिस्टर वाला सीन था, सीएम चेंज करने वाला वो, और तीसरी पुष्पा की कहानी जो उसका सरनेम वाला कांड आपको पता ही है, और उसका वो सब सीन जो है। तो इन तीन सब प्लॉट्स को मिला के इन्होंने पुष्पा 2 बनाई थी। तो अगर हम पुष्पा और शेखावत की राइवलरी की बात करें तो उससे मजा नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने एकदम ऐसे क्रेजी राइवलरी दिखाई थी भाई। पर सेकंड पार्ट में मेरे हिसाब से उसको जस्टिस नहीं दे पाए वो लोग। देखते हैं सेकंड थर्ड पार्ट में क्या करते हैं। पर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि जो उसने चंदन की लकड़ी पकड़ी थी वो लाल चंदन नहीं था, और भवर सिंह को वो मार देते हैं क्योंकि वो खुद ही उसमें आग लगा देता है। आपने देखा ही होगा मूवी में। तो अगर हम मूवी की कहानी के ऊपर थोड़ा सा बात करनी है जरूरी हो गई है, तो करनी पड़ेगी यार, समझा करो बात को। तो अगर आपने देखा हो तो पुष्पा ने जब अपनी भतीजी को बचाया था उस बंदे से, उसका रिलेशन निकालने ना भाई, उसमें मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो उसको बचाने के बाद वो फिर वो उसके रिलेशन अपनी फैमिली से अच्छे हो गए थे। वो उसकी शादी में भी जाता है, और बगल में उसके पास एक गुलदस्ता पहुंचा था जिसके अंदर आपने देखा हो अगर तो एक स्कल बना हुआ है जिसकी 2 लाल आंखें हैं, और वही 2 लाल आंखों वाला जो स्कल है वो उस फ्यूनरल पे भी है, जो फ्यूनरल में मंगल सीनू और बाकी के जो लोग हैं। और उन्होंने एक डायलॉग बोला कि वो कहाँ है, वो अब तक नहीं आया। अभी वो कौन है वहाँ पे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा कि उस मूवी में अपने जो ये थे भवर सिंह, उन्होंने खुद को आग लगा ली थी। अब जो आखिरी सीन आता है एंडिंग में, उसमें हम देखते हैं एक जगह एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, एक बहुत बड़ी आग लगती है, और वो एक बटन दबाता है बंदा। वो बंदा कौन है, अगर उसका हाथ अब गौर से देखो ध्यान से, तो उसका हाथ जला हुआ है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली भवर सिंह बच गया है। और अब क्योंकि उसके लिए डायरेक्टर ने सोचा कि भवर सिंह यानी फहद फाजिल को एक नए कैरेक्टर में लाएंगे, क्योंकि अब वो एज अ पुलिसमैन तो कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अब सीएम ही पुष्पा ने बिठा रखा है अपना वाला, तो ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे को क्या लगता है पार्ट 3 में क्या होगा। वैसे हो सकता है डायरेक्टर ने सोचा हो कि इसको हम अलग कैरेक्टर भी रख सकते हैं, हमें डिसाइडेड ना हो। और मैं चाहता हूँ नया कैरेक्टर ही हो, क्योंकि फहद फाजिल का हो गया भाई, मतलब अब क्योंकि वो जिस तरह के थे उससे बहुत डिफरेंट दिख रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत सारा स्मार्ट भी है अपने फहद फाजिल के कैरेक्टर से, जो कि मैं चाहता भी हूँ। और पुष्पा की कहानी शायद से सेकंड थर्ड पार्ट में दी एंड भी हो जाए, क्योंकि आप सोचो हो सकता है इन्होंने ऐसा किया हो कि इस पार्ट में पुष्पा को मार दे, फिर इंटरवल तक पुष्पा को ऐसे दिखाएंगे वो छुप छुप के काम कर रहा है और ये बंदा ऐसे सिंडिकेट पर राज करे, लेकिन फिर इंटरवल में पुष्पा की एंट्री वापस हो और उसके बाद आधा ये चले। मेरा ये मानना, बाकी आगे देखते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि क्योंकि एक्टर को रखते अगर तो दिखा देते उससे ना हाइप ऐसे थोड़ी ज़्यादा बनती है, समझ रहे हो ना, हाइप इंपॉर्टेंट है मूवी के लिए। तो मेरे हिसाब से दिखा देते। अगर नहीं दिखा है उसका यही मतलब है कि अभी उन्होंने एक एक्टर फाइनल नहीं किया है, और एक्टर फाइनल नहीं किया है इसका मतलब है कि अभी एक्टर फाइनल करना बाकी है, और हो सकता है फहद फाजिल वापस आ जाए। आई एम नॉट श्योर, कुछ भी हो सकता है। वैसे पुष्पा 3 का नाम है पुष्पा 3 द रैम्पेज। अगर हम रैम्पेज को थोड़ा ऐसे संदर्भ में लें तो रैम्पेज का मतलब यहाँ पे कि पुष्पा थोड़ा एंग्री है। एंग्री इन द सेंस, अगर आप सोचो तो वो जो ब्लास्ट हुआ है उसमें मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि कोई ना कोई सर्वाइव ना करे। लाइक पुष्पा तो बचेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन उसकी फैमिली में कोई बड़ा ऐसा मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सर्वाइव ना करे। इतना बड़ा ब्लास्ट, और इतना बड़ा ब्लास्ट जब सर्वाइव नहीं करेगा तब वो इस कैरेक्टर को ढूंढने निकलेगा। और मैं चाहता हूँ इस कैरेक्टर का हालत भवर सिंह जैसी ना हो, ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो। भवर सिंह को तो उन्होंने बहुत आराम से ऐसे पीछे छोड़ दिया था। मैं चाहता हूँ ये जो कैरेक्टर है ना, ऐसे एकदम ऐसे, अगर पुष्पा बैटमैन है तो ये ऐसे जोकर हो, ताकि ये बंदा ना एकदम ऐसे ट्रॉमा दे दे पुष्पा को, गंदा वाला। तो यहाँ से मेरा ये सोचना है कि अगर आप सोचो तो आपने वो याद है ग्लिम्स आया था वेयर इज पुष्पा, तो पुष्पा का जो ग्लिम्स था उसमें से पुष्पा को ढूंढ रहे हैं, और उसको ढूंढना इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि अगले पार्ट में पुष्पा गायब हुआ कहीं ना कहीं। तो यानी कि जो मैंने पीछे थ्योरी बनाई थी वो सही हो जाएगी, और पुष्पा भाई अपने थोड़ा सा गायब रहे, जंगलों में घूम रहे हो और बैक एंड पे काम कर रहे हो, ना कि एकदम सामने से, क्योंकि पुष्पा भाव भी तो थोड़े ऐसे तेज है ना। वैसे एक चीज़ सोचो कि शेखावत सर ने धमाके बहुत कराए, और आखिरी में भी धमाका ही हुआ है। मतलब मैं ऐसे लिंक बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ तुम, लेकिन देख रहे हो ना एंड में भी धमाका हो रहा है, उसके बाद वहाँ पे भी जहाँ पे वो ब्रिज पे धमाका करते हैं, एंड उसके बाद स्टार्टिंग में भी धमाका करते हैं। तो धमाके बहुत कराए फहद फासिल सर ने। यहाँ से लिंक तुम बनाओ, ये मैं नहीं बना रहा हूँ। तो बस यही थी मेरी इस वीडियो में कहानी। तुमको अगर कोई और थ्योरी दिमाग में तो नीचे कमेंट करके बता देना, और लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।